हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन से क्लास 5th एंड 6th। इसके सम्स करेंगे। अगर आप नए हो, जो नए बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हैं, वो मेरी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बनाया, वहां से जाके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझे, फिर सम्स को करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो भी ये सम्स करवा रही हूँ, इसमें मैंने एक्सरसाइज मेंशन नहीं करी है, क्योंकि क्लास 5th और 6th दोनों का है ये। अगर मैंने आपको डिजिट को अच्छे से समझा दिया कि इस चीज को करते कैसे हैं, तो आपको चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको फॉर्म कर पाओ। तो मेन बेटा सिर्फ इतना ही आपको होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को करते क्या है, इक्विवेलेंट होता क्या है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, तो कहीं से भी डिजिट आ जाए तो आपको फॉर्म करना आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये मेरी क्लास में नहीं है, ये मेरे चैप्टर में नहीं है ये वाला सम। तो सम तो बेटा कहीं से भी आ जाते हैं, मेन होता है कॉन्सेप्ट को समझना। तो कॉन्सेप्ट समझिए। ये देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है। जब आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो उसको कैसे करते हैं। जैसे आपको ये डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, 2/3। इक्विवेलेंट होता है कि आप जो भी नंबर जिसके साथ भी इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, वो ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इक्वल करके वो आपका आंसर, जो आंसर चाहे आपका यहाँ पर कुछ भी आए, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पे ये जो डिजिट होता है ये सेम होना चाहिए। या फिर इसको जब आप डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करने पे भी जो आंसर आए वो दोनों के टेबल के साथ डिवाइड होता, वो होता है इक्विवेलेंट करना। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो उसको करने के लिए सबसे पहले देखो 1 से तो मल्टीप्लाई होते हैं, ये डिजिट बना हुआ है, फ्रैक्शन बनी हुई है। उसके बाद नंबर किसका आता है, 2 का। तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारी बनेगी 2 to the 4, 2 3 the 6। अगर हमें बोला जाए फाइंड द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो फर्स्ट हमारी ये आ गई, सेकंड हमारी क्या आ जाएगी, 2 के बाद नंबर आता है 3 का, 3 के साथ ऊपर नीचे दोनों में आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 3 the 6, 3 3 the 9। ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है इसको ऊपर वाले के साथ, और नीचे वाले डिजिट को नीचे वाले डिजिट के साथ। ऊपर वाले डिजिट को न्यूमिनेटर बोला जाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद 2.3 के बाद नंबर आता है, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से। 2 for the 8, 3 for the 12। उसके बाद हम करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ, 2 5 the 10, 3 5 the 15। अब देखो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई, 1 2 3 4। अगर 2 बोला जाए तो 2 यहाँ तक, 3 बोली जाए यहाँ तक, 4 यहाँ तक, 5, मतलब आपको जितनी भी बोली जाए वो आपको आगे बढ़ाकर बस नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना है टेबल से। मतलब आपका टेबल बनना चाहिए। ये देखो, जैसे मैंने 2/3 लिखा, तो ये तो होगी आपकी तीनों चारों, आप कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हो। अब देखो, आपको जितनी भी पूछी है वैसे ही करनी होती है, जिस तरीके से मैंने बताया। एक डिजिट जैसे स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट करनी होती है हमेशा, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, 1 बाय सीक्वेंसली आपने नंबर लेना होता है। अब देखो एक मेथड और अपने आप आपको पता चल जाएगा। हमारी क्या फ्रैक्शन बनी है, पहले नंबर पे 2/3 थी, और दूसरे नंबर पे करने पे 4/6 आई, तीसरे नंबर पे 6/9, फिर 8/12, उसके बाद 10/15। अब देखो ये टेबल नहीं बनता जा रहा, 2 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 2 5 the 10। ऐसे ही नीचे टेबल बनता जा रहा है, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12, 3 5 the 15। तो बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपका टेबल ही फॉर्म होता जाता है। ठीक है, अगर आप छोटे डिजिट से स्टार्ट करते हो, फिर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। और अब पूरा अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आया, सम्स आया, तो आप पूरा इसको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप करके भी
इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया हो। अब आगे बढ़ते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखना बेटा, क्योंकि मैं इसमें वर्कशीट भी आपको दूंगी। अच्छे समझोगे तभी तो आपको समझ आएगा। अब दूसरे नंबर पे है चेक। अब आपको चेक करना है, पहले फाइंड करना था, अब क्या करना है, चेक। इफ द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, कि आपको जो भी पेयर गिवन है, ये जैसे ये पेयर गिवन है आपको, तो इसको आपने चेक करना है कि इक्विवेलेंट है। अब चेक कैसे किया जाता है, 2/3 इक्वल में 10/50। अब आपने क्या करना है, आपने रिड्यूस करके देखना है इस आंसर को। रिड्यूस करने पे क्या आपका ये सेम आंसर आता है? एक तो मेथड हो गया ये। दूसरा मेथड है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर सेम आता है तो आपका आंसर है यस। देखो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करना, पहले नंबर पे 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो 15 का 30, 10 3 का 30। इफ बोथ आर सेम, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड सेम आ जाए, देन इट इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है। एक तो मेथड ये है इक्विवेलेंट चेक करने का कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लें। दूसरा मेथड है कि अगर आपको ये वाला डिजिट दिया हुआ था 10/15, तो आप 10/15 को लें और इसको डिवाइड करें सेम नंबर के साथ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा नंबर लेना है, क्योंकि छोटे बच्चे अभी आपकी स्टार्टिंग है इन फ्रैक्शन को करने के लिए। तो उसके लिए पहले आपने क्या करना है, 10 और 15 के फैक्टर बनाने हैं। 10 और 50 कौन कौन से फैक्टर में आता है, 2, 5 और 15 और 10। 15 किस में आता है, 3 और 5 में, और खुद 15 में। जो कॉमन फैक्टर होगा आपका वो है आपका 5। तो कॉमन फैक्टर के साथ आपने ऊपर नीचे डिवाइड करना है। कॉमन फैक्टर के साथ जब आप डिवाइड करोगे, 5 को 10 के साथ 2 आएगा, 5 को 15 के साथ करेगा तो 3 आएगा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्विवेलेंट में हमने सेम नंबर के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। जब आपको चेक करना है तो सेम नंबर के साथ डिवाइड करके देखना है आपको, ठीक है बेटा। तो डिवाइड करने पे अगर आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो समझो आपकी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये होते हैं दो मेथड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करने के। एक सम में और आपको करके बता देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 15/20 इक्वल टू में 5/4। अब आपने क्या करना है, आपने इसको करके देखना है कि सेम आता है। देखो एक पहला जो क्वेश्चन, दो मेथड वो थे, एक क्वेश्चन अभी मैं पहले आपको पहले वाला और भी बता दूं एक चीज। अगर 2/3 है एंड 10/15 है, तीसरा मेथड ये भी था, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका स्मॉल है और राइट हैंड साइड में बिगर नंबर है, तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर नीचे सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देख लोगे कॉमन फैक्टर के साथ, जो इसमें आया था कि 2 5 10, 3 5 15। तो आपकी सेम बन रही है। जब आपकी सेम बन रही होती है, आप इसको पहले डिवाइड करोगे आपस में। 15 को 3 के साथ डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करके देखोगे। अगर आपको बिगर छोटा नंबर पहले दिया हुआ है, बिगर नंबर में चेक करना है, तो आपने फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करके देखना है आपस में। तो आंसर 5 आना है। जो आंसर आपका आएगा वही आंसर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड फ्रैक्शन के साथ, लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन के साथ। तो उसको आप जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड वाली सेम आ जाएगी। राइट साइड वाली जब सेम आ जाएगी तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक मेथड ये भी था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या है, इसमें आपको बड़ा डिजिट दिया हुआ है, छोटे में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लो 15/5 का। एक मेथड तो हो गया ये वाला 5/4
20। ठीक है, 15 5 का 75, 4 20 का 80। अब देखो एक साइड पे 75 आ रहा है, एक साइड पे 80 आ रहा है, तो बोथ आर अनइक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों में इक्वल नहीं आती, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन इट इज नॉट अ इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट नहीं है आपकी। ठीक है, एक मेथड और था इसको करने के लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो पहले बिगर नंबर की फ्रैक्शन दी हुई है, राइट साइड में आपके स्मॉलर फ्रैक्शन है। जब स्मॉलर फ्रैक्शन में जाना हो तब आपने क्या करना है, आपने पहले डिनोमिनेटर को आपस में डिवाइड करना है। 20 को 5 के साथ डिवाइड करना है, क्या आंसर आ जाएगा 4। डिवाइड करने पे आपका आंसर आया 4। अब आपने देखना, अब देखो इसमें कंफ्यूजन ये हो जाती है, बच्चे क्या करते हैं, जो डिवाइड करके नंबर आया वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं, वो तब होता है जब आपका पहले स्मॉलर डिजिट दिया हो, आपको बिगर में कन्वर्ट करना हो। अब आपको पहले बिगर दिया हुआ है, स्मॉलर में करने के लिए दोनों केस में डिवाइड होगा, दोनों केस में ही आपने डिवाइड करना 4 के साथ। जो आपका डिनोमिनेटर को डिवाइड करके आंसर आता है वही ऊपर नीचे। अब देखो 4 को 15 के साथ डिवाइड कर सकते हो, नहीं, आपका डिवाइड ही नहीं होगा। इसको करने पे तो हो जाएगा, ऊपर वाला होगा ही नहीं। तो दैट मीन्स आपकी ये फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है। देखो ना, आप 4/5 को ही ले लो राइट हैंड साइड, ऊपर नीचे हमारा डिजिट आया था डिवाइड करने पे 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करो 16/20, हमारा आंसर आ रहा है 16/20। अगर आपका यहाँ पर नंबर 16 दिया होता तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती, यहाँ पर 15 दिया है इसलिए ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सबसे इजी मेथड है आपको करने का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेन मैं आपको वही बताऊंगी कि आप उसी से करना, लेकिन सीखने आपको सारे मेथड चाहिए, आना सब कुछ चाहिए। तो ठीक है, बढ़ते अभी की वीडियो में यही, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में।